स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम हल करने जा रहे हैं 9वीं क्लास के त्रिभुज की सर्वांग समता प्रश्नावली 8B के प्रश्न संख्या 8 से आगे के प्रश्नों को। छात्रों, इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम एक टर्म समझते हैं जिसे CPCT कहा जाता है। CPCT इसका फुल फॉर्म होता है corresponding part of congruent triangle। हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इतने का मतलब हो गया सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग और आपस में बराबर होते हैं, ये हमें ध्यान देना है। आपस में बराबर होते हैं, CPCT का मतलब ये हुआ। अब मान लीजिए कि ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज DEF है और दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो CPCT कहने का मतलब है कि कोण A कोण D के बराबर, ये संगत कोण A, इसका संगत कोण D हो गया। भुजा AB भुजा DE के बराबर, भुजा BC भुजा EF के बराबर, भुजा AC भुजा DF के बराबर होगा। और कोण B कोण E के बराबर और कोण C कोण F के बराबर होगा। यानी ऊपर वाला शीर्ष कोण इस शीर्ष कोण के बराबर, ये बायां तरफ वाला भुजा इस भुजा के बराबर। इस तरह से जो भी हमने बराबर कहा वो आपस में करस्पॉन्डिंगली बराबर होते हैं। आशा है आपको CPCT का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे प्रश्नों को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। कह रहा है बगल की आकृति में AB की लंब अर्धक CD है, यानी AB की लंब अर्धक CD है। ये इस पर लंब है और आधा आधा भी बांटती है, यानी AB बराबर OB दिया गया है, ये इसके बराबर है। उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध करें कि कोण CAD बराबर कोण CBD। कोण CAD ये पूरा कोण बराबर कोण CBD ये पूरा कोण, ये हमें प्रमाणित करना है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं त्रिभुज COA तथा त्रिभुज COB में भुजा AO बराबर OB। क्यों? क्योंकि ये CD भुजा जो है वो इसको लंबार्धक है, मतलब आधा आधा भाग में काटती है, यानी दिया हुआ है। फिर कोण COA बराबर कोण COB समकोण है तथा OC बराबर OC। क्यों? दोनों उभयनिष्ठ है। अतः ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से त्रिभुज COA सर्वांगसम त्रिभुज COB इसको लिखते हैं। अतः त्रिभुज COA सर्वांगसम त्रिभुज COB लिखेंगे साइड एंगल साइड शर्त से। अतः कोण OAC बराबर कोण OBC क्या लिखेंगे? बाई CPCT।
अभी हमने पहले देखा था CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग बराबर होते हैं। ये कोण इस त्रिभुज का और ये कोण इस त्रिभुज का, दोनों इस त्रिभुज में संगत हैं, सर्वांगसम त्रिभुज में संगत कोण हैं, अतः ये आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए इसको समीकरण 1 है। इसी प्रकार त्रिभुज DOA तथा त्रिभुज DOB में OA बराबर OB, OA बराबर OB, ये भुजा इसको का अर्धक है, यानी आधा आधा करती है, प्रश्न में दिया हुआ है। कोण DOA बराबर कोण DOB, ये दोनों समकोण हैं तथा OD बराबर OD, ये उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज DOA सर्वांगसम त्रिभुज DOB साइड एंगल साइड शर्त से, अतः कोण OAD बराबर कोण OBD, ये समीकरण 2 लिख दिए। ये भी बाई CPCT को जोड़ने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर कोण OAC जोड़ कोण OAD बराबर कोण OBC जोड़ कोण OBD, कोण OAC प्लस OAD यानी पूरा कोण COD हो जाएगा। उसी तरह से OBC जोड़ OBD, ये पूरा कोण CBD हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, कोण CAD बराबर कोण CBD, और यही हमें प्रमाणित करना था, तो लिखेंगे अतः प्रमाणित। यही प्रश्न संख्या 9 का ए देखते हैं। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में एक को आदर्श आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया गया है, सिद्ध करें बहिष्य कोण आधार कोण का दुगुना है। मान लीजिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आधार के सम्मुख शीर्ष आधार, ये आधार BC है, इसमें ये भुजा इसके बराबर है। अब प्रश्न कह रहा है कि आधार के सम्मुख शीर्ष की ओर बढ़ाया गया है, बराबर भुजा में से एक को, मान लीजिए ये आधार है, इसका सम्मुख शीर्ष ये है, तो इसको आगे की ओर बढ़ाया गया है। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि ये कोण जो होगा वो आधार कोण का दुगुना होगा। आधार कोण मान लीजिए ये है या ये है, तो ये दोनों क्या हैं, ये त्रिभुज समद्विबाहु है, अर्थात AB बराबर AC है, तो इसमें ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। इसको हल करते हैं। माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें भुजा AB बराबर AC है, इसलिए कोण ABC बराबर कोण ACB, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, बराबर थीटा मान लेते हैं। अब भुजा BC, क्योंकि BC आधार है, तो भुजा BC के सामने शीर्ष A से भुजा BA को R तक बढ़ाया गया है, अतः बहिष्य कोण RAC बराबर, अब देखिए बहिष्य कोण जो होता है वो अपने सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये बहिष्य है तो इसके सामने का दो कोण ये और ये है जो अंतः कोण है, अब ये दोनों कोणों के ये बराबर होगा, तो बहिष्य कोण RAC बराबर कोण B और जोड़ कोण C, या कोण ABC प्लस कोण ACB। तो यहाँ पे रखें तो कोण B थीटा है और कोण C थीटा है, तो ये क्या हो गया 2 थीटा, यानी बहिष्य कोण RAC बराबर 2 कोण B या 2 कोण C, यही प्रमाणित करना था, तो ये प्रमाणित हो गया। प्रश्न संख्या 9 का B देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में PQ समानांतर SR है, PQ समानांतर SR है, यानी ये इसके समानांतर है। तब कह रहा है कि PS बराबर PR, PS बराबर PR हो तो अल्फा और बीटा के मान निकालिए। ये देखिए ये भुजा इसके बराबर है, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, यानी ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, लेकिन ये कोण जो देख रहे हैं ये भुजा और ये दोनों समानांतर है, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये समानांतर इसके है और ये तिर्यक रेखा इसे काटती है, इसलिए ये कोण इसके बराबर एकांतर कोण। तो बना कर देखते हैं इसको। यहाँ PS बराबर PR, इसलिए कोण PSR बराबर कोण PRS बराबर अल्फा। त्रिभुज PSR में देखते हैं 30 डिग्री, ये चूँकि 30 डिग्री है, प्लस अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री, या 2 अल्फ़ा जोड़ 30 बराबर 180 डिग्री, इसलिए 2 अल्फ़ा बराबर 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर 150 बटा 2 यानी 75 डिग्री इस एंगल का मान हो गया। अब चूँकि PQ समानांतर RS है और PR इन्हें काटती है, इसलिए कोण PRS बराबर कोण RPQ, ये एकांतर कोण है, इसलिए कोण PRS का वैल्यू है 75 डिग्री बराबर कोण RPQ ये बीटा है, तो बीटा यानी बीटा बराबर हो गया 75 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं अल्फ़ा बराबर 75 डिग्री और बीटा बराबर भी 75 डिग्री, यही दोनों आंसर हो गए।
प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण ए 30 डिग्री तथा बी सी समानांतर एक्स वाई है, तो कोण बी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। बी एक्स वाई इस एंगल का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये भुजा इसके बराबर होगी, तो ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको हल करके देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 30 डिग्री तथा भुजा ए बी बराबर ए सी, इसीलिए कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो अब त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, यानी 30 डिग्री प्लस कोण बी प्लस कोण सी को हम कोण बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो कोण बी बराबर 180 डिग्री, यानी 2 कोण बी बराबर 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री। इसीलिए कोण बी बराबर 150/2 यानी 75 डिग्री। इसलिए कोण सी बराबर 75 डिग्री होगा ये भी। अब चूँकि बी सी समानांतर एक्स वाई, इसीलिए कोण बी प्लस कोण बी एक्स वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये समानांतर इसके और बी एक्स इसे काट रहा है, इसीलिए एक ही तरफ के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होगा। यानी कोण बी का वैल्यू 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री प्लस कोण बी एक्स वाई बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण बी एक्स वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो ये आ गया 105 डिग्री। यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने के 2 कंडीशंस यानी शर्त को लिखें। तो 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, इसके लिए कंडीशन है पहला साइड एंगल साइड और दूसरा साइड साइड साइड। तो इसको लिखते हैं कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि पहला कंडीशन पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा इन भुजाओं के बीच का कोण बीच अंतरित कोण किसी 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा इन भुजाओं के बीच अंतरित कोण, यानी ये भुजा और इसके बीच अंतरित कोण ये दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं क्रमशः 2 भुजाओं, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर तथा इसके बीच अंतरित कोण इस कोण के बराबर हो,
तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और दूसरा कंडीशन है इस यानी साइड किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाओं के बराबर हो। इसको इस शर्त भी बोलते हैं। ये दोनों प्रश्न संख्या 11 के आंसर हो गए। हम कोई भी 2 कंडीशन दे सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने 5 कंडीशन पढ़ा है किसी 2 त्रिभुज के सर्वांग सम होने के बारे में। प्रश्न संख्या 12 का हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में 2 प्रश्न हैं, ए और बी। तो 12 के ए को देखते हैं। तो इसको हल करने के लिए दिया हुआ है कि ए बी कोई रेखाखंड है और यहाँ से ए बी के विपरीत दिशाओं में एक्स और बी वाई 2 रेखाखंड इस प्रकार से खींचे गए हैं कि ए एक्स समानांतर बी वाई है और दोनों आपस में बराबर भी हैं। तो x और y को मिलाया गया है और दोनों ए बी को P बिंदु पर काटते हैं। तो प्रमाणित करें कि त्रिभुज ए पी एक्स सर्वांग सम त्रिभुज बी पी वाई। इसको देखते हैं कि त्रिभुज ए पी एक्स तथा त्रिभुज बी पी वाई में ये कोण ए पी एक्स बराबर कोण बी पी वाई। क्यों? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं। कोण ए पी एक्स बराबर कोण बी पी वाई सम्मुख कोण है। कोण ए पी एक्स बराबर कोण बी पी वाई, क्योंकि ये दोनों कोण सम्मुख कोण हैं। फिर कोण ए एक्स पी बराबर कोण बी वाई पी, चूँकि ए एक्स समानांतर बी वाई और एक्स वाई इन्हें काटती है। ये कौन से एंगल हैं? ये एकांतर कोण है। यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण। अब देखिए भुजा ए एक्स बराबर भुजा बी वाई, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब एंगल साइड कंडीशन से, अतः त्रिभुज ए पी एक्स सर्वांगसम त्रिभुज बी पी वाई। क्यों? एंगल साइड शर्त से। अतः ये पहले का आंसर हो गया। अब बी का देखते हैं। जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी ए पी बराबर पी बी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब हम पहले समझा चुके हैं। अब ए पी बराबर पी बी हो गया, अतः पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, यानी पी बीच में है।
मध्य बिंदु है। यही प्रमाणित करना था, जो हो गया। छात्रों, अब लघु उत्तरीय प्रश्नावली 8वीं का यहीं पे संपन्न होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और बने रहिए हमारे चैनल शांतनु एजुकेशनल हब के साथ। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।